गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, माई सेल्फ गिरीश सेवकानी। दोस्तों, आज एक जबरदस्त हटके टॉपिक आप सबके लिए लेके आया हूं। आज के वीडियो का टॉपिक है व्हाई यू शुड वॉच शार्क टैंक इंडिया शो। हाँ दोस्तों, आप स्टूडेंट हो, एंटरप्रेन्योर हो, वर्किंग प्रोफेशनल हो या हाउसवाइफ हो, ये प्रोग्राम, ये शो जो है ना, ये आप सबके लिए काफी कुछ वैल्यूएबल लेसन्स आप इस शो में से सीख सकते हो। तो सबसे पहले तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि आखिर ये शार्क टैंक इंडिया शो है क्या। तो ये एक बिजनेस रियलिटी टेलीविजन सीरीज है जो कि सोनी चैनल पर दिखाई जाती है। ये इंडियन फ्रेंचाइजी है ऑफ अमेरिकन शो शार्क टैंक। यहां पे क्या होता है ना, बेसिकली जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो अपनी बिजनेस आइडियाज प्रोडक्ट पिच करते हैं इन्वेस्टर्स को, एंड अगर इन्वेस्टर्स को उनके आइडिया या प्रोडक्ट अच्छा लगा तो वो उनके प्रोडक्ट में या बिजनेस में इन्वेस्ट करते हैं। तो आखिर ये शो एंटरप्रेन्योर्स, वर्किंग प्रोफेशनल, स्टूडेंट्स और हाउसवाइफ के लिए यूजफुल कैसा है, तो हम हर एक कैटेगरी को टच करेंगे और देखेंगे कि कैसे ये आपके लाइफ में वैल्यू ऐड कर सकता है। सबसे पहले तो हम देखेंगे कि हाउ इट इज यूजफुल इन द लाइफ ऑफ एंटरप्रेन्योर्स। तो दोस्तों, जैसे मैंने कहा कि यहां पे जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं ना, ये अपनी बिजनेस आइडिया प्रोडक्ट इन्वेस्टर्स को पिच करते हैं। तो इस शो में से आपको एक आइडिया मिलती है कि कैसे कम टाइम में अपने बिजनेस को लोगों को पिच किया जा सकता है। अब जरूरी नहीं है कि आपको अपना प्रोडक्ट या बिजनेस आइडिया इन्वेस्टर्स को ही पिच करनी है। समझो आप कोई फैमिली फंक्शन में जाते हो और आपके रिलेटिव आपको मिलते हैं या आपको कोई पार्टी मिलती है, तो कैसे कम समय में आप उनको अपना बिजनेस के बारे में बता सकते हो, अपने प्रोडक्ट के बारे में बता सकते हो। क्योंकि दोस्तों, कहा जाता है फर्स्ट इंप्रेशन इज द लास्ट इंप्रेशन। तो कैसे कम समय में विथ योर बिजनेस पिच यू कैन इंप्रेस द पर्सन हु इज स्टैंडिंग इन फ्रंट ऑफ यू, हाउ इन अ क्रिस्प ड्यूरेशन यू कैन टेल हिम अबाउट योर बिजनेस। तो इस शो से ना आपको एक पता चल जाता है कि कैसे कम समय में आप इफेक्टिव बिजनेस पिच सामने वाले बंदे को दे सकते हो। और दोस्तों, जब आप ये अपना बिजनेस पिच बनाते हो ना, तो काफी बार इसके लिए आपको प्रैक्टिस करनी पड़ती है, काफी बार आपको इसके लिए ब्रेनस्टॉर्मिंग करना पड़ता है। और ये सारे प्रोसेस में ना क्या होता है, आपकी जो थॉट क्लैरिटी होती है ना, वो ज्यादा इंप्रूव होती है। आपका जो विजन रहता है ना, वो काफी इंप्रोवाइज होता है। क्योंकि दोस्तों, इस शो में जब आप इन्वेस्टर्स को पिच करते हो या आप किसी इंसान को आपके बिजनेस के बारे में पिच करोगे, तो ऑब्वियस सी बात है कि सामने वाला सवाल करेगा। तो इन द प्रोसेस आप ये भी सीखते हो कि सामने वालों के क्वेश्चंस को कैसा आंसर देना चाहिए, कैसे काउंटर क्वेश्चन करना चाहिए या कैसे काउंटर आंसर्स देना चाहिए। तो इन द प्रोसेस आप ये भी सीख जाते हो हाउ टू डील विथ क्वेश्चंस कमिंग अगेंस्ट योर बिजनेस या अगेंस्ट योर प्रोडक्ट। दोस्तों, एज एन एंटरप्रेन्योर इस शो में से ना आपको काफी बिजनेस टर्म्स भी सीखने को मिलेंगे, जैसे कि कस्टमर एक्विजिशन कॉस्ट क्या होता है, इक्विटी क्या होता है, डेट क्या होता है, क्यूएसआर क्या होता है, क्विक सर्विस रेस्टोरेंट। तो ऐसे काफी सारे बिजनेस टर्म्स आप अपने बिजनेस रिलेटेड सीख सकते हो, जिससे आपको काफी सारी आइडिया आ जाएगी कि आज का जो वर्ल्ड है इन्वेस्टिंग का, वेंचर कैपिटलिस्ट का, इसमें कौन से टर्म्स है जो फ्रिक्वेंटली यूज होती है। दोस्तों, अगर इस शो में आप देखोगे ना, तो काफी सारे जो एंटरप्रेन्योर्स होते हैं वो डेमोज भी देते हैं इन्वेस्टर्स को। क्योंकि काफी बार कैसा होता है, आप अगर एक प्रोडक्ट लॉन्च कर देते हो और समझो आपका प्रोडक्ट है फूड रिलेटेड, जहां पे टेस्ट का काफी इंपॉर्टेंस होता है। अब जाहिर सी बात है, आप कितने भी अपने प्रोडक्ट की टेस्ट एक्सप्लेन करो, बट सामने वाला समझ नहीं पाएगा अनलेस दे टेस्ट योर प्रोडक्ट। तो इस शो थ्रू ना आपको यह भी पता चल जाता है कि आप कैसे अपने प्रोडक्ट का, अपने बिजनेस का लाइव डेमो दे सकते हो सामने वाले इंसान को या इन्वेस्टर्स को। और जब ये लोग टेस्ट करते हैं ना आपके प्रोडक्ट को, तब वो अलग ही लेवल का इंप्रेशन क्रिएट होता है और शायद हाई चांसेस हो जाते हैं कि सामने वाले को आपका प्रोडक्ट भी पसंद आ जाए और बिजनेस आइडिया भी पसंद आ जाए। तो इस शो में से आप ये भी सीख सकते हो कैसे लाइव डेमोज दे सकते हो, कैसे आप अपने प्रोडक्ट्स के डेमो सामने वाले लोगों को दे सकते हो। दोस्तों, दूसरी एक बड़ी बात जो आपको इस शो थ्रू हेल्प हो सकती है, वो कि समझो आप एक बिजनेस में हो, तो इस शो में से ना आपको काफी सारे आइडिया मिल सकते हैं आपके बिजनेस रिलेटेड अल्सो। समझो आपका एक किराने का शॉप है, तो इस किराने के शॉप को लेकर बाहर की दुनिया क्या कर रही है या बाहर के लोग क्या कर रहे हैं ना, उसके बारे में भी आपको पता चल सकता है। आप ऐसा भी कर सकते हो, ये शो देख के आपको शायद कुछ आइडियाज पसंद आ सकते हैं एंड आप वो आइडियाज अपने बिजनेस में भी इंप्लीमेंट कर सकते हो, या आपको कुछ ऐसे टेक्नोलॉजीज के बारे में पता चल सकता है जो बाकी के लोग आप जैसे ही बिजनेस में इंप्लीमेंट कर सकते हैं या करते हैं। आप भी वैसे सारे टेक्नोलॉजीज अपने बिजनेस में इंप्लीमेंट करके अपना बिजनेस नेक्स्ट लेवल पे जा सकते हो। आपको एक तो पता चलेगा कि बाहर की दुनिया कैसी सोचती है, मार्केट में क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं, टेक्नोलॉजी को लेके क्या इनोवेशंस हो रहे हैं, और कैसे आप टेक्नोलॉजी और ये नए इनोवेशंस का यूज अपने बिजनेस में करके अपने बिजनेस को नेक्स्ट लेवल में लेके जा सकते हो। दोस्तों, इस शो थ्रू ना आपको एक और चीज का हेल्प हो सकता है, दैट इज कन्विक्शन इन योर प्रोडक्ट। जब आप अपने प्रोडक्ट के बारे में किसी को बताते हो, पिच करते हो, तो सवाल
काफ़ी आते हैं, जैसे कि आपने यही बिजनेस क्यों चालू किया, आपको क्यों लगता है कि आपका प्रोडक्ट चल सकता है, आपके रेवेन्यूज कितने थे लास्ट मंथ के, आपके कितने प्रॉफिट्स थे, आपको क्या लगता है 5 से 10 साल के बाद आपकी कंपनी कहाँ जा सकती है, आखिर हम आपके कंपनी में क्यों इन्वेस्ट करें। तो दोस्तों जैसे ये सवाल आते हैं ना, आप सोचने पे काफी मजबूर हो जाते हो, और अगर आपको स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन रहता है ना अपने बिजनेस आइडिया में, अपने प्रोडक्ट में, तो दोस्तों काफी बार ये कन्विक्शन ही रोल प्ले करता है इन रेजिंग द फंडिंग, इन टेकिंग योर बिजनेस टू द नेक्स्ट लेवल। सो ये सारी चीजें भी आप इस शो में से सीख सकते हो। अब दोस्तों ये तो सारी हमने बातें की पिचिंग टू गेट फंडिंग, या सामने वाले बंदे को इंप्रेस करने के लिए, या सामने वाले पार्टी को इंप्रेस करने के लिए। बट दोस्तों काफी बार ऐसा भी होता है ना, आप अपने बिजनेस को पिच करते हो फंडिंग के लिए या किसी पार्टी को, और उस पार्टी को आपका बिजनेस या प्रोडक्ट भी पसंद आ जाता है, बट वो आपसे इक्विटी ज्यादा मांगते हैं। तो दोस्तों ऐसे केस में ना आपको यह भी आना चाहिए कि व्हेन यू शुड बैक अवे फ्रॉम द डील। अब जैसे इसी शो का एक किस्सा आपको मैं बताना चाहूंगा कि यहां पे एक इंसान ने ना ब्लाइंड लोगों के लिए एक मशीन बनाई थी। जो अंधे लोग होते हैं वो स्टिक लेके चलते हैं ना, उस स्टिक के ऊपर ये मशीन लगाई जाती है, और जैसे ही कोई ऑब्जेक्ट उनके बीच में आता है ना, तो इस मशीन के थ्रू वाइब्रेशंस होते हैं उस स्टिक में। बट इस इंसान से इन्वेस्टर्स कुछ ज्यादा इक्विटी मांग रहे थे, और काफी जो प्रोडक्ट फाउंडर होते ना, उन्हें काफी पसंद नहीं आता कि वो अपनी ज्यादा इक्विटी डाइल्यूट करे। इक्विटी मतलब आपके बिजनेस की जो हिस्सेदारी होती है ना, वो किसी और को आप देते हो उनका पैसा उठा के। तो दोस्तों जब इन्वेस्टर्स आपके प्रोडक्ट में इन्वेस्ट करते हैं, पैसा डालते हैं, तो ऑब्वियसली उनके एक्सपेक्टेशन रहते हैं कि आपसे ज्यादा हिस्सेदारी हासिल की जाए। बट आपको भी पता रहना चाहिए कि आप कितनी हिस्सेदारी देने के लिए रेडी हो। अगर आपको लगता है कि इन्वेस्टर ज्यादा ही हिस्सेदारी मांग रहे हैं, और अगर आपको स्ट्रॉन्ग कन्विक्शन है आपके प्रोडक्ट में कि आपका प्रोडक्ट आगे काफी अच्छा चल सकता है, तो एट टाइम्स आपको ऐसे डील में से पीछे भी हटना चाहिए। और ऐसा ही एक इंसान इस शो में आया था जिसने बिजनेस में से बैक डील किया, एंड जजेस जो कि शार्क्स होते हैं वो काफी उस बंदे की तारीफ कर रहे थे कि दैट पर्सन हैड सो मच कन्विक्शन इन हिज प्रोडक्ट कि उसने खुद ने डिसीजन लिया कि मुझे किसी की इन्वेस्टमेंट नहीं चाहिए। तो दोस्तों ये सारी बातें हैं ना जो आपके बिजनेस के रिलेटेड, ये सब कुछ आप इस शो में से सीख सकते हो। अब दोस्तों बात करते हैं कि कैसे ये शो यूजफुल है हाउसवाइफ्स के लिए। तो दोस्तों इस शो में ना काफी हाउसवाइफ्स भी आ चुके हैं। जैसे कि अगर मुझे 2 एग्जांपल देने होंगे, तो एक लेडी ऐसी थी जो मोमोज बनाती थी और उसे फंडिंग भी मिला। एक लेडी ऐसी थी जो घर पे अचार बनाते थे, बट उनकी जो अचार बनाने की रेसिपी थी ना, वो काफी यूनिक थी। और दोस्तों सबसे अच्छी बात है ना, इन हाउसवाइफ्स को, इन लेडीज को उनके ही बच्चे एंकरेज कर रहे हैं टू स्टार्ट देयर बिजनेस। एक लेडी तो ऐसी थी जो काफी अच्छी खीर बनाती थी, उसके बच्चों ने उन्हें एंकरेज किया कि आप खीर बनाइए और इसका बिजनेस चालू किए, और आज वो पुणे जैसे एरिया में अपने खीर का बिजनेस है और स्टॉल्स लगाते हैं जिसके थ्रू वो अपने प्रोडक्ट्स बेचा करते हैं। सो दोस्तों आखिर इसका कैसे यूज हो सकता है आप सबको। आप अगर हाउसवाइफ हो, इस बिजनेस थ्रू ना आपको अलग अलग आइडियाज मिल सकते हैं कि कैसे घर बैठ के आप कोई बिजनेस चालू कर सकते हो और पैसा कमा सकते हो, क्योंकि आज ऑनलाइन एक एडवांटेज हो गया कि घर बैठ के आप अपने प्रोडक्ट्स ऑनलाइन बेच सकते हो। तो घर बैठ के आपको इस शो थ्रू आइडियाज मिल सकते हैं कि कौन से तरह के बिजनेसेस आप चालू कर सकते हो। और शायद ऐसा भी हो सकता है अगर आपकी कोई आइडिया क्लिक हो जाती है तो आपकी लाइफ की सेकंड इनिंग्स चालू हो सकती है। क्योंकि दोस्तों अगर हम देखा जाए, लिज्जत पापड़ भी, अब 7 लेडीज लोग थे, उन्होंने टेरेस पे ये चालू किया था, बट आज हम देख रहे हैं अराउंड 45,000 लेडीज आर कनेक्टेड, वुमेन आर कनेक्टेड विथ लिज्जत पापड़, और अराउंड 1000 ऑफ क्रोर्स में इनका बिजनेसेस होते हैं। तो दोस्तों आप उम्मीद मत हारिएगा, इफ यू आर ए हाउसवाइफ, आप घर बैठ के बिजनेस चालू कर सकते हो और उसमें से अच्छा पैसा भी कमा सकते हो। आइडियाज आपको इस शो में से डेफिनेटली मिल सकते हैं। अब आखिर ये शो स्टूडेंट्स के लिए कैसा यूजफुल है। तो दोस्तों इस शो थ्रू ना आप काफी कुछ सीख सकते हो कि हाउ टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स। क्योंकि नॉर्मली क्या होता है ना कि हम जब स्कूल में होते हैं, कॉलेज में होते हैं, कोचिंग क्लासेस में होते हैं, तो हम उस सिलेबस से ही घिरे पड़े रहते हैं, हमें बाहर का बाकी सोचने के लिए कुछ टाइम ही नहीं मिलता। बट अगर आप ये शो देखोगे तो आपको इससे भी पता चल सकता है कि बाहर की दुनिया कौन से एंगल पे सोचती है, मार्केट में क्या ट्रेंड्स चल रहे हैं, आप ही की उम्र के बच्चे बाहर क्या कर रहे हैं। सो एक एडिशनल एडवांटेज ऐसा हो सकता है कि आप जो थ्योरेटिकल नॉलेज अपने सिलेबस में से सीखते हो, वही थ्योरेटिकल नॉलेज आप प्रैक्टिकली अप्लाई कर सकते हो और प्रोडक्ट्स क्रिएट कर सकते हो। अब नॉर्मली क्या होता है ना, काफी बार हम 23-24 ईयर्स तक पढ़ाई करते रहते हैं, एंड देन सडनली वी स्टार्ट अर्निंग। बट जब ये हम अर्निंग भी चालू करते हैं ना, तो काफी बार ना इमीडिएटली रिस्पॉन्सिबिलिटीज हमारे ऊपर आ जाते हैं, बिकॉज आफ्टर कंप्लीटिंग द एजुकेशन वी गेट मैरिड एंड देन किड्स, एंड वर्ल्ड एक्सपेक्ट्स कि आपने कुछ मैजिक करना चाहिए विद इन द ईयर 30।
तो दोस्तों अगर आपको साइड में कुछ चालू करना है खुद का, तो इस शो थ्रू आपको काफी सारे आइडियाज भी मिल सकते हैं, जिसके दम पे आप साइड में ही अपना कुछ बिजनेस चालू कर सकते हो। तो आपको क्या होगा, इससे आपको प्रैक्टिकल नॉलेज भी मिलेगा। आप जो थ्योरेटिकल नॉलेज स्कूल कॉलेजेस में से सीख रहे हो उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन भी कर सकते हो, और इन द प्रोसेस आप पैसा भी कमा सकते हो। दूसरा, ये आपको कैसा हेल्प कर सकता है, तो जिस तरह से यहां पे एंटरप्रेन्योर्स पिच करते हैं शार्क्स को, जजेस को, इन्वेस्टर्स को पैसे के लिए, तो ये आपको काफी हद तक हेल्प कर सकता है आपके इंटरव्यूज में भी, क्योंकि इंटरव्यूअर को भी आप पिच करते हो, सेल करते हो। वहां पे एंटरप्रेन्योर्स अपने बिजनेस आइडियाज, प्रोडक्ट्स इन्वेस्टर्स को पिच करते हैं, यहां पे आप इंटरव्यू में अपने आप को इंटरव्यू वाले को बेच रहे हो। तो आपको भी एक आइडिया आ जाती है कि कम समय में मैं कैसे सामने जो बंदा मेरा इंटरव्यू ले रहा है उसको मैं कैसे इंप्रेस करूं और कैसा मेरा मार्क उसके ऊपर छोड़ूं। आपको ये सीख सकते हो कि अपने आप को कैसे प्रेजेंट करना चाहिए, आपका ड्रेसिंग कैसा रहना चाहिए, आपके कम्युनिकेशन स्किल्स कैसा रहना चाहिए, आपका कॉन्फिडेंस किस लेवल का रहना चाहिए। तो ये सारी बातें ना आप इस शो में से भी सीख सकते हो। अब दूसरा, इस शो में एक बंदा ऐसा आया था who talked about the Japanese technology of brain optimization। अब यहां पे उसने कुछ 2 बच्चे लाए थे जिन्होंने डेमो दिया था, जहां पे उन बच्चों के आंखों पे ना एक पट्टी बांधी दी गई थी और उन्हें तरह तरह के ऑब्जेक्ट्स दिए गए थे, एंड दे वर एबल टू रिकॉग्नाइज दोस ऑब्जेक्ट्स विदाउट सीइंग, बीइंग ब्लाइंडफोल्डेड। अब आप ही सोचिएगा कि जब आप ऐसे डेमोज किसी के सामने दोगे तो वो इंप्रेशन कैसा होगा। तो ये सारी आइडियाज आप इस शो में से सीख सकते हो, और आप अपना डिस्टिंक्ट आइडेंटिटी क्रिएट कर सकते हो इन फ्रंट ऑफ अदर पीपल। तो ये एक एडवांटेज है स्टूडेंट्स के लिए अगर आप ये शो देखते हो तो। अब ये शो आखिर वर्किंग प्रोफेशनल्स के लिए कैसे यूजफुल है, तो अगर आप अपने कंपनी को रिप्रेजेंट कर रहे हो कहीं पे, अगर आप अपने ब्रांड को रिप्रेजेंट कर रहे हो कहीं पे, तो आपको एक आइडिया आ सकती है कि कैसे अपने आप को रिप्रेजेंट करना चाहिए, कैसे अपने कंपनी के प्रोडक्ट्स को प्रेजेंट करना चाहिए इन फ्रंट ऑफ अदर्स, कैसे निगोशिएशंस करने चाहिए, कैसे काउंटर क्वेश्चंस करने चाहिए, कैसे जो क्वेश्चंस आपके सामने आ रहे हैं उनको आंसर करना चाहिए। तो ये सारी बातें ना वर्किंग प्रोफेशनल्स को भी हेल्प कर सकते हैं। दोस्तों क्या होता है ना, काफी बार हमें लगता है कि हमारी जो बिजनेस आइडिया है, हमारा जो प्रोडक्ट है ना, वो काफी छोटा है। अब ये हमें लगता है, बट दोस्तों अगर मुझे एक किस्सा बताना होगा इस शो का, तो एक बंदा ऐसा आया था जिसने आइस पॉप कैंडीज बनाए थे। मतलब अगर मैं कहूं तो हम उन्हें कहा करते थे पेप्सी, जो 8 आने 1 रुपए की उस वक्त की आती थी, ऑरेंज कलर की। अब देखा जाए तो ये प्रोडक्ट काफी कॉमन है, छोटा है, आपको पता भी नहीं लगेगा, शायद आप सोचोगे कि इसके लिए काफी बड़ी मार्केट भी नहीं हो सकती है, बट उसी प्रोडक्ट के लिए उस बंदे को इन्वेस्टर से फंडिंग भी मिली। तो काफी बार क्या होता है ना, हमें हमारा प्रोडक्ट छोटा लगता है, हमें हमारी आइडिया छोटी लगती है, हमें हमारे ऊपर ही बिलीफ नहीं होता, बट आपको कुछ भी पता नहीं उसी छोटे प्रोडक्ट के लिए, उसी छोटे आइडिया के लिए कितना बड़ा बाहर मार्केट हो सकता है। तो दोस्तों मैं ये शो देख रहा था, मुझे काफी इंसाइटफुल लगा, मुझे काफी हेल्पफुल लगा, और कुछ आइडियाज मैं अपने वीडियोस में भी इंप्लीमेंट कर रहा हूं। मुझे लगा ये सब आपको भी हेल्प कर सकता है, और इसलिए आज इस शो के ऊपर, इस टॉपिक के ऊपर मैंने वीडियो बनाया है। इस वीडियो के थ्रू, इस टॉपिक के थ्रू इतना ही कहना चाहूंगा कि जो कुछ भी आपका प्रोडक्ट है ना, छोटा हो या बड़ा हो, जो कोई भी आपकी बिजनेस की आइडिया हो, भले वो छोटी हो या बड़ी हो, बिलीव इन योरसेल्फ। क्या पता आपके उस प्रोडक्ट आइडिया के लिए काफी बड़ी मार्केट हो सकती है। यू जस्ट नीड टू गिव इट अ ट्राई वंस। क्या पता कुछ ऐसा छुपा हो कि आप कुछ बड़ा कर जाओ। दोस्तों आशा करता हूं ये वीडियो आप सबको पसंद आया होगा, दिल से पसंद आया होगा तो सब्सक्राइब करना मत भूलना। डू लाइक, शेयर, कमेंट इन द कमेंट बॉक्स। बी सेफ, बी हेल्थी, टेक केयर एंड बाय बाय।